आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। ना तो धर्मपाल की लाश के पास और ना ही उसके घर से लॉकर की कोई चाबी मिली है। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? धर्मपाल के मरने के बाद यह बात साफ हो गई है कि कोई और है जो इस हीरे के राज को जानता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। Exactly, that's what I'm trying to tell you all. अगर आप लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए पुलिस की मदद। अपनी हिफाजत मैं खुद कर लूंगा। और हमारे पास भी अपनी सिक्योरिटी है। हाँ, एक और बात, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती आप लोग ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन वो कौन हो सकता है जिसने धर्मपाल की हत्या की हो? बहुत से लोग हो सकते हैं। वो खराब कैरेक्टर का इंसान था, उसके कई दुश्मन हो सकते हैं। उसने जयंत की वाइफ शोभा को अपने फ्लैट पर ले जाकर रेप करने की कोशिश की। ये तो पता नहीं कि इस बात में कहां तक की सच्चाई है, लेकिन इसने जो भी हरकत की वो काफी नीच थी और जयंत के कहने पर ही हमने इसे अपना पार्टनर बनाया था इस डील में। आप लोग जानना चाहेंगे धर्मपाल की हत्या कैसे हुई? जी, सर्टेनली वी वुड लाइक टू नो दैट। आइए मेरे साथ। शोभा बहन, मुझे बहुत दुख है जो कुछ भी हुआ। क्या खून करने वाले का चेहरा आपने देखा? देखिए, हम लोगों को गलत मत समझिएगा शोभा बहन। धर्मपाल ने अपने फ्लैट में ले जाकर मेरी इज्जत लूटनी चाहिए और फिर कुछ देर के बाद बिजली चली गई। अंधेरे में मुझे उसकी चीख सुनाई दी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ पल के बाद जब बिजली आई तो मरा पड़ा था। ये उसने बहुत गलत किया। हे भगवान, उसका खून से भरा हुआ चेहरा अभी भी मेरे दिमाग से नहीं निकलता। एक विधवा के लिए इस जीवन में अकेले रहना बहुत मुश्किल है। शोभा बहन, मैं समझता हूँ। देखो, तुम मुझ पे विश्वास रखो। तुम मेरे घर चल सकती हो। मैं बड़े धर्म कर्म वाला आदमी हूँ। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उसको भी कोई सहारा मिल जाएगा और मेरी बच्ची को भी अच्छा लगेगा। आप मेरे घर तक चली चलो बस। नहीं, मुझे अब किसी पे भी बोझ नहीं बनना। देखिए, इसमें बोझ होने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो आपके भाई से रिखा हूं। सिंघानिया, ये सब बातें छोड़ो। पहले राजा साहब को क्या जवाब देना ये सोचो। अरे यार, इस अबला नारी का भी कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? बहन, तुम हमारे लोगों के साथ चलो। सर, हम लोग जाएं? हाँ, आप लोग जा सकते हैं। आओ शोभा बहन। धर्मपाल को मारने वाले कई हो सकते हैं। शक के दायरे में मनसुख, सिंघानिया और खुद महाराज भी आते हैं। सर, हम महाराज के छोटे भाई कृष्णदेव को भूल रहे हैं। उसे भी इस हीरे की डीलिंग के बारे में पता है। तुम्हारा शक सही है विजय, लेकिन फिलहाल हमें महाराज को इंट्रोगेट करना है। अवनी कहाँ है?
नाम? बाबू भाई, चंदू शेख के ग्रुप का शूटर। कहाँ रहता है? मोनिका बार, मलाड में। और कोई खास बात? हर रात इसी बार में आता है, लेकिन सुंदर लड़कियां इसकी कमजोरी है। लेकिन क्या? 4-6 लोग हमेशा इसके साथ रहते हैं, शायद इसके बॉडीगार्ड हैं। अब तुम जाओ यहां से। जी कहिए। आप ही पद्मा देवी हैं? जी, महाराज अभी थोड़ी देर पहले ही पूना से वापस लौटे हैं। आप लोगों को उनका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जरूर करेंगे इंतजार हम। मैं अर्जुन रैना, ये विजय नायक, क्राइम स्क्वाड से। हेलो सर। शरीफों के घर में पुलिस का क्या काम? आप लोग यहाँ क्यों आए? राजा साहब, बात यह है कि जब आप अभी कुछ दिनों पहले शहर के बाहर गए हुए थे, उसी बीच यहाँ 2 हत्याएं हो गई। एक तो आपके दोस्त, वो लॉयर, क्या नाम है उनका, जयंत सक्सेना, और दूसरा धर्मपाल चावला, जिसके साथ आप हीरे की डील कर रहे थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि हीरे के राजवंश से बाहर जाते ही अपशगुन शुरू हो जाएगा। तब आपने मेरी एक नहीं सुनी थी। देख लिया उसका अंजाम। पद्मा, आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगी? शायद ये बात आपको मालूम नहीं है राजा साहब, हीरा जिस लॉकर में रखा उसे सिर्फ 3 चाबियों से ही खोला जा सकता है। उसमें से एक चाबी गायब हो चुकी है। मैं यहाँ आपको वही बताने आया था। देखिए ऑफिसर, पहली बात, 3 चाबियों वाली बात मुझे पता है। दूसरी बात, 3 चाबियों में से एक चाबी गायब है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है सिर्फ मेरे हीरे से। आपका कहना बिल्कुल ठीक है राजा साहब, लेकिन आपको किसी पर किसी तरह का शक, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऑफिसर, हमें किसी चीज से कोई खतरा नहीं। आज के बाद आप कभी पूना नहीं जाएंगे। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, बस। ठीक है राजा साहब, अभी हम चलते हैं। हो सकता है आपको फिर से तकलीफ देने आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। कृष्णदेव कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? ये सब कारनामे तुम्हारे लाले देवर के हैं। हमारी इज्जत डुबाकर ही उसे चैन मिलेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमेशा उन पर बिना किसी वजह। देखो पद्मा, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। कृष्णदेव इस वक्त कहाँ है? वो शायद फार्म हाउस पर हूँ। सर, बाकी 2 लोगों का पता चल गया है। एक राशिद, जो जेल की सजा काट रहा है, और दूसरा जो अभी अभी जेल से छूटा है। किस गैंग के लिए काम करते हो लोग? चंदू शेख। हर रात मोनिका बार मलाड में आता है। खूबसूरत लड़कियां उसकी कमजोरी है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? आज रात को चलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हाँ, उसे पकड़ा तो जा सकता है, लेकिन इस बार उसे पकड़ने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ सकता है। मेरे पास एक प्लान है। मैं डांसर बनकर उस क्लब में जाऊंगी और उसे उलझाकर उसके बॉडीगार्ड से दूर ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां हम उसे अरेस्ट कर सकें। बॉडीगार्ड्स? हाँ, खबरी ने यह भी कहा है कि 2-4 बॉडीगार्ड्स हमेशा उसके आसपास मंडराते रहते हैं। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन वो इलाका बहुत खतरनाक है। मेरा मतलब है, जहां हर आदमी के जेब में हथियार मौजूद हो, वहां पे तुम्हारा अकेले जाना, इट्स नॉट सेफ। मैं अकेली कहाँ हूँ? आप और विजय कस्टमर के रूप में मेरे आसपास रहेंगे, और मेरे पास ऐसा ट्रांसमीटर होगा जिसके जरिए मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगी। Then there shouldn't be any problem. नमस्कार।
मैनेजर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा फार्म हाउस का भी हालचाल ले लूं। फिर छोटे सरकार मिल गए तो मैं इनसे बातचीत करने लगा। भैया, अब आप यहाँ पर क्यों आए? अब क्या फार्म हाउस भी गिरवी रखने का इरादा है? तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। तुम हमारे खानदान के नाम पर कलंक हो। क्या मतलब है आपका? आज पहली बार महाराजा राजदेव सिंह के घर पुलिस आई है। तुम्हारे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी इज्जत ही सब कुछ है। तो भैया, इसमें मेरा क्या कसूर है? इतने अनजान क्यों बन रहे हो? तुमने जयंत और धर्मपाल का खून किया है कि नहीं? ये सरासर झूठ है। एक तो जायदाद पे आपने कब्जा कर रखा है, न मैं कुछ खरीद सकता हूँ न बेच सकता हूँ, और तुमने जो हरकत की है उसके बाद तुम्हें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा, अब मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है अपनी जायदाद से हिस्सा लेने से। ठीक है, जो करना है कर लो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। इसके बाद अगर तुमने कोई भी ओछी हरकत की तो हम सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे। अरे हट ना। अरे ले ले, तेरी कमाई है, ले ले। चल। आई है दिल का करार लूटने। क्यों रे, कौन है तू? कहाँ से आई है तू? बहुत नखरे दिखा रही है तू, हैं? तू कुछ भी मांग ले, अरे कुछ भी मांग ले, यहाँ पे तो अपन का राज चलता है, बाबा भाई का राज। बोल क्या चाहिए? कुछ मंगाना पीने को? पीने को? मैनेजर बाबा भाई, वही अपना हमेशा का माल भेज दें और कुछ खाने के लिए भी भेज दें। बहुत भूख लगी है उनको। कहाँ से आई है रे तू?
कहीं से भी आऊं क्या फर्क पड़ता है? बहुत गर्मी है, है ना? बहुत गर्मी है, करना पड़ेगा 1 मिनट। अरे ये तो रिवॉल्वर है। हाँ, ये बाबा भाई का घोड़ा है। ये भरा हुआ है या खाली है? पागल हो गई क्या तू? बाबा भाई का रिवॉल्वर हमेशा भरा हुआ रहता है। ले मैं क्या करूंगी इसे? अरे देख तो सही कैसे होता है घोड़ा। ये कौन है? ये कौन है? तेरे बाप। तुम लोग जानते नहीं बाबू भाई को? अगर तुमने हमें यह बता दिया कि जयंत को मारने की सुपारी तुम्हें किसने दी थी, तो हम तुम्हारी सजा माफ करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम चुप रहे तो तुम्हें इनकाउंटर में मारना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है सर, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अम्मी, शिंदे को बोलो इनकाउंटर की तैयारी करे। लोखंड वाला रोड के पीछे इस बार। इनकाउंटर में क्या होगा? तुम्हें किसी सुनसान रास्ते पर ले जाया जाएगा, फिर तुमसे भागने को कहा जाएगा। तुम भागने की कोशिश करोगे, तुम्हारे टांग में गोली मार दी जाएगी। उससे तुम मरोगे नहीं, हाँ तुम्हें दर्द होगा। फिर दूसरी गोली मारी जाएगी, फिर तीसरी, तुम मर जाओगे। लेकिन उसके बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? नासिक में रहते हैं ना, बच्चियां छोटी हैं, क्या करेंगे वो? भीख मांगेंगी। और तुम्हारी बीवी जवान है बेचारी, 10 लोग उसे गलत निगाह से देखेंगे, उसे कुछ भी करना पड़ सकता है। और इन सब की वजह सिर्फ तुम होगे। सिर्फ तुम अपना मुंह खोल दो, सब कुछ सही हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ? बताओ, किसने दी थी सुपारी? बताता हूँ साहब, सब कुछ बताता हूँ। जयंत के इनकाउंटर की सुपारी मैंने ली थी साहब, मैंने। वाशी का बिल्डर है साहब, बाबला सेठ, उसने सुपारी दी थी मुझे। बाबला सेठ?